हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का 8 बिट से शुरू करेंगे। देखिए बेटा, ये एक्चुअल में 7 बिट था, मैं इसको 8 बिट में इसलिए लिख रही हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। ओके, तो ये क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपका होता है क्या होता है। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। देखिए, अगर कोई ऐसे x, देखिए x जो है ऐसे रहे, ठीक है, ऐसे रहे, चाहे y हो, है ना, z हो, जो भी हो, ऐसे रहे, तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होता है, मान के चलिए x की जगह हम 5 लिए, ठीक है, 5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5 होगा। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा लेना है हमको, तो 4.9 में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा आपका 4, ठीक है। जो 4.9 होके है, इसका होगा 4, मतलब इसके आगे नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये आप 4.9 इसको 5 आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है इसके अंदर ही रहना चाहिए, पॉइंट में है लेकिन इसके अंदर ही रहना चाहिए, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन कहलाएगा वो 4 ही होगा। जैसे कि 4.001 इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। 9.5 का वैसे 9 ही होगा, 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होगा, 4.5 का आपका 4 ही होगा, ओके। वैसे 2.5 का 2 होगा, 1.5 का 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका, ठीक है। 0.5 मतलब देखिए इसका सब ग्रेटर वैल्यू है ना, इसका ग्रेटर वैल्यू कौन होगा, ये 1.5 करके है ना, लेकिन इसमें ग्रेटर वैल्यू इसके अंदर ही छुपी है, तो क्या है आपका 1 ही है। वैसे 0.5 का ग्रेटर वैल्यू कौन सा होगा, 0 ही होगा, क्योंकि ये 0 अंदर में ही है, इसका अंदर में छुपा है इसका ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। 0.5 इसके आगे 1 हो जाता है कि नहीं, 0.6 7 हो के ऐसे 1 हो जाता है, लेकिन हमको 1 को लेना नहीं है, इसका जो है इसके अंदर ही रहेगा इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन था, ओके। तो क्या होगा आपका 0 ही होगा। वैसे यहाँ पर -0.5 का क्या होगा, ग्रेटेस्ट -1, ठीक है। वैसे यहाँ का -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -2। समझ में आ गया, मतलब जैसे नीचे जा रहा है ना, तो उसका बड़ा वैल्यू होगा -1, मतलब संख्या रेखा में आपका, ठीक है, जितना छोटा हो वो बड़ा मतलब बड़ा मानते हैं, है कि नहीं। जैसे कि -1 और -2 में बड़ा कौन सा है, -1 मानते हैं ना, ठीक है। इसमें वैसे सबसे बड़ा कौन सा होगा, -0.5 में -1 होगा, ये -1.5 में क्या होगा, -2 होगा, वैसे -3.5 में होगा आपका -4। समझ में आ गया, क्लियर हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। f(s) इज इक्वल टू 3x + 11, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में है ना 3x + 11 एट x इक्वल टू -11/3। नाउ वी हैव टू अप्लाई सेकेंड डेफिनेशन फॉर्मूला। क्या था आपका, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(a) था, है कि नहीं। एट x इक्वल टू -11/3 f(a) वाला वैल्यू निकाल देते हैं, दैट इज f(x) इक्वल टू 3 × x की जगह पुट कर देंगे हम, क्या -11/3 कट गया, -11 + 11 हो गया आपका 0, तो f(-11/3 = 0), मतलब ये f(a) का वैल्यू निकल आया आपका 0। समझ में आ गया। अब आते हैं LHL में। देखिए LHL को हम ऐसे भी लिखते थे, है कि नहीं, और जब x की जगह हम a - h पुट करते थे तो ये बन जाता था, ऐसे भी लिखते थे इसको यहाँ पर ऐसे करके क्यों नहीं सॉल्व किए, कि डायरेक्टली पुट कर देंगे तो 0 निकल आ रहा है बेटा, तो थोड़ा सा हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। आपको पढ़ाया था ना इधर हम ऐसे, है ना, जैसे कि x के जगह a - h पुट कर देंगे तो लिमिट का वैल्यू जो है टेंस टू h टेंस टू 0 हो जाएगा, जहाँ पर x टेंस टू a नेगेटिव था LHL में, है कि नहीं। तो इसको लेके ये और ये सेम है, ठीक है, खाली आफ्टर पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू a - h थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है इसमें। देखिए अगर डायरेक्टली पुट कर देते तो वही कुछ ना आता हमारे हाथ,
है कि नहीं, जैसे कि ऐसे ही बन जाता है। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जरूरी है इसमें। तो आगे हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। a माइनस एच का मतलब ये है x, समझ में आ गया। तो x की जगह हम a माइनस एच पुट करेंगे एंड x है ना ये, तो f ऑफ -11। अब देखिए x का वैल्यू a है कि नहीं, x का वैल्यू a है, तो जो a जो वैल्यू है आपका कहाँ पर था, x इक्वल टू a है, तो -11/3 यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना a की जगह, दैट इज -11/3 माइनस एच। ठीक है, अब ये टोटल मान के चलिए x है, अब इसको हम x की जगह पुट करेंगे, समझ में आ गया। तो ये आपका x है, दैट इज 3 ओके 3 इंटू x की जगह पुट करना है कि नहीं, इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू x है, तो x की जगह पुट करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका -11/3 माइनस एच, ओके प्लस 11, समझ में आ गया। आफ्टर दैट अब सॉल्व करो इसको, जब बंधन इंटू कर दिए तो ये आपका 3 कट गया, -3 इंटू एच हो गया +11, इधर -11 और +11 कट गया, बचा -3h। -3h जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो आप पढ़ाए थे अब आपको, है ना, उसी के रूप में है। तो हमने आपको क्या कहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपको निकालना है तो उसी डिजिट में उसका ग्रेटर ही हमको ढूंढना होता है कि नहीं। तो -3 है ये, h इंटू होके है, -3 है, h इंटू होके है, ठीक है। और देखिए h का जो आपका नेगेटिव की ओर जा रहा है ना, संख्या रेखा का नेगेटिव की ओर जा रहा है, LHL है, LHL निकाल रहे हैं हम। तो बेटा देखिए h, तो हम जब -3, h का वैल्यू आपका, h का वैल्यू 0 है कि नहीं, 0 मतलब 0.1, ओके। h को हम क्यों 0.1 लिए, क्योंकि h का जो ग्रेटर है ना, ग्रेटर इंटीजर क्या होगा इसका, 0 ही होगा, और h टेंड्स टू 0 है, समझ में आ गया। इसलिए हम h को हम 0.1 जब लेंगे, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा हमको, है कि नहीं। जब हम 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 इंटू 0.1, ओके, तो माइनस में है, तो ये 0.3 जब आएगा तो इसका आगे माइनस भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सा होगा, -1 ना होगा, है ना। इसी में ही हमको ढूंढना पड़ेगा इसके ग्रेड, मतलब जो दिया गया होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, -1, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -1। अब आते हैं RHL में, x = a, अब ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी a + h आ जाएगा। तो a + h जब आ जाएगा तो a की जगह तो हम -11/3 लिख दिए, तो चेंजेस बस इसी में, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे निकल के आ जाएगा आपका 3h, 3 इंटू 0.1, ठीक है। तो ये आपका होगा 0.3, है नहीं। तो इसका ग्रेटर इंटीजर वैल्यू कौन सा होगा, इसी में ही हमको ढूंढना पड़ेगा ना, उसका ग्रेटर कौन सा है। और नेगेटिव था करके -1 हुआ, ये पॉजिटिव है, ये होल नंबर है ना। रियल नंबर में ये 0 जो है ये खुद का ही ग्रेटर इंटीजर होगा, समझ में आ गया। 0.3 में जीरो 0.5 में जैसे 0 आया है ना, या फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दिया बस। तो देखिए यहाँ पे ये आपका LHL आया -1, RHL आया 0, यहाँ पर दोनों तो सेम ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमको पता चल गया। देखिए एक क्वेश्चन करने से पहले ना ऐसा वाला, आप पहले LHL RHL निकाल देना,
LHL देखना RHL के साथ सेम हो रहा है तो आगे बढ़ना इसको निकालने के लिए। मैं आपको आगे निकाल दी हूँ, लेकिन पहले इसको निकालना, देखना ये -1 निकलेगा, फिर इसको निकालना। अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो इसको निकालना। अगर ये सेम, तीनों सेम हो गया तो आपका कॉन्टिन्यूस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर तो -1 हो गया, यहाँ तो 0 हो गया। कहाँ से और सेम होगा? यहाँ पर अकेला 0 है। ये तीनों सेम होते हैं तब जाके आपका क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है। बट यहाँ पर तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मैम समझ में नहीं आया, मुझे फिर से समझा दो, फिर से समझा देंगे आपको। IX नंबर देखिए, f ऑफ x इक्वल टू 1/x प्लस, ये भी देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो बोले हैं अभी, x उसी के ही अंदर है। इफ़ x इज लेस देन 0, ये -1 कब होगा? इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 का निकालना है हमको। तो देखिए f ऑफ x इक्वल टू -1, ये बाद में निकालने से ही होगा, लेकिन हम पहले ही निकाल दे रहे हैं आपको लिए। तो आप चाहोगे तो पहले LHL, फिर देखना RHL, अगर सेम हुआ तो आगे बढ़ना इसके लिए, अदरवाइज छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो f ऑफ x इक्वल टू -1 है ना, f ऑफ x इक्वल टू -1, तो जो 0 जब पुट करेंगे इसकी जगह तो आपका आएगा -1। f ऑफ 0 मतलब f ऑफ a निकल गया आपका -1। LHL में आइए, तो यहाँ पर वैसे कि फिर से -h, तो a की जगह क्या है आपका 0 दिया गया है, तो 0 -h, तो ये आपका हो गया f ऑफ -h, मतलब x के जगह हमको -h डालना है। तो 1 डिवाइडेड बाई -h एंड -h। तो देखिए x आपका 0 था, यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो -0.1, तो इसका माइनस आगे है, माइनस नहीं रहता, खाली 0.1 होता तो 0 होता है पर ग्रेटेस्ट, है कि नहीं? तो यहाँ पर आएगा आपका -1, तो इसके जगह हम -1 पुट कर देंगे। और ये -h खाली अकेला है, अकेला होगा तो डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, ऐसे होगा तो ना उसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो h की जगह हम 0 पुट करते हैं डायरेक्टली, दैट इज -0, 0 सेम ही है। तो देखिए 1/-1 है, -1 आ गया आपका LHL। RHL में आइए, a प्लस h जो हुआ जैसे बताए थे वैसे ही करिएगा, 0 + h, तो ये f ऑफ h आया। तो देखिए हम कैसे डायरेक्टली यहाँ पर f ऑफ h का वैल्यू -1 कर दिए। जब h इज इक्वल टू, है ना, x आपका 0 है, ओके, तो x आपका 0 है, तो जब ये इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने से क्या होगा? f ऑफ x का वैल्यू -1 होगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आप -1 लिख सकते हो कि नहीं, है ना? s टेंस टू 0 है आपका, x इक्वल टू 0 है, कब है? x इज ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या होता है आपका? x इज ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 f ऑफ x में -1 में आ जा रहा है, तो हम डायरेक्टली -1 लिख सकते हैं इधर। तो लिमिट s टेंस टू 0, ऐसे कांस्टेंट वैल्यू रहेगा तो लिमिट में वही कांस्टेंट वैल्यू आता है -1। ये -1 आया, ये -1 आया, अब f ऑफ a क्या आया था? -1 था, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। जब फिर RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर x देखिए, f ऑफ x इक्वल टू, ये मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इसमें नहीं है, डिवाइड बाई x, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 निकालना है हमको। एट x पहले हम क्या निकालेंगे? आपका मन, LHL निकालो या RHL निकालो, और आफ्टर दैट f ऑफ a भी निकालो। मैं हमेशा f ऑफ a ही निकाल देती हूँ। एट x इक्वल टू 0, f ऑफ x इक्वल टू 0, x का वैल्यू जब 0 होगा, है ना, तो f ऑफ x इक्वल टू 0 होगा। x का वैल्यू हम जहाँ पर 0 जब पुट करेंगे, फिर से f ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब f ऑफ a आपका निकल गया फंक्शनल वैल्यू जिसको कहते हैं। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x, फिर से इसको थोड़ा सा जब चेंज किए तो ये आपका इसका अदर फॉर्मूला कन्वर्ट हो क्या आया? लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये कैसे आ रहा है हम बताए थे आपको, है ना? तो फिर देखिए a का वैल्यू क्या है आपका? x इज टेंस टू a, मतलब x का वैल्यू 0 है तो a का वैल्यू भी 0 माइनस h, तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h। ओके, तो माइनस h जब आ गया तो h 0 है, तो आप फिर से लोगे क्या? सॉरी, तो हम
पहले पुट कर देते हैं माइनस एच, मतलब यहाँ पर क्या होगा माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला लफड़ा नहीं है ना। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मॉड में जो वैल्यू हो ये मॉड कहलाता है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सिंबल है, ये मॉड है। बट ये मॉड में है ना, ये मॉड में है। मॉड में अगर कोई भी डिजिट के साथ ऐसे नेगेटिव होकर रहे तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, मतलब माइनस एच प्लस एच हो जाता है, दैट इज एच डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, एच डिवाइड बाई माइनस एच, क्योंकि ये माइनस एच था ना, तो ये आपका हो गया प्लस एच डिवाइड बाई माइनस एच। तो एच का वैल्यू देखो, एच कैंसिल हो गया, बचा कितना -1 बचा, दैट इज लिमिट, इस यहाँ पर लिख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 -1 बचा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 -1 का वैल्यू क्या होगा, -1 ही होगा। तो आपका LHL निकला -1। ठीक है, तब RHL निकालो। RHL जब आएगा आपका आ गया ये आपका एफ ऑफ एच, या तो माइनस एच था, यहाँ प्लस एच आएगा, तो एच बाय एच आपका हो गया, माइनस तो नहीं है यहाँ पे, ये आपका मोड वाला सिंबल है, मोड ऑफ एच डिवाइड बाई एच, एच कैंसिल 1 बचेगा, जब लिमिट एच टेंस टू 0 1 आपका 1 ही होगा। तो ये LHL इज नॉट इक्वल टू RHL हो गया, तो देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ गया। एक्स आई देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, एक्स इफ 0 इज लेस देन एक्स लेस देन 1, फिर 2x माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 के लिए दिखना है, 1 के लिए देखना है, दो दिया है। ठीक है, एक्स का वैल्यू पहले 0 के लिए देख लेते हैं, LHL निकाल लो। ठीक है, हम वो एफ ऑफ ए यहाँ पर नहीं निकाला, पहले LHL निकाल दिए हैं। आपका मन जब आप कर सकते हैं, क्योंकि हमको तीनों को सेम ही दिखाना है ना, जब भी आप क्वेश्चन करो आपका मन आप जो भी पहले कर सकते हैं। LHL देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, फिर से आप a माइनस एच में कर दीजिए, एक्स जब 0 है तो ए का वैल्यू भी 0 माइनस एच, दैट इज माइनस एच। ओके, तो यहाँ पर जब आप माइनस एच पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा, मतलब ये एक्स है ना, एक्स की जगह माइनस एच पुट करना, तो एक्स इधर है, दैट इज 2 इंटू माइनस एच प्लस 1, तो -2h प्लस 1, तो -2h प्लस 1 जो है, अब आपको पुट करते हैं इधर। देखिए अब देखिए, ये ऐसा वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कुछ भी यहाँ पर ये नहीं है ना, तो वो चीज़ अभी यहाँ पर मत सोचिएगा, डायरेक्टली क्या करोगे, एच का वैल्यू पुट कर दोगे। एच का वैल्यू अगर पुट करोगे तो -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, +1, तो आपका ए प्लस 1 निकल आया। वैसे यहाँ पर ए प्लस एच जब करोगे तो 0 प्लस एच आएगा, तो ये एफ ऑफ एच के लिए निकालेंगे। तो देखिए ए प्लस एच है ना, मतलब ए प्लस एच मतलब एक्स प्लस एच, मतलब एक्स से बड़ा। ए को हम एक्स ना लिए हैं, है कि नहीं, ए का मतलब एक्स है, एक्स प्लस एच मतलब एक्स से बड़ा, है ना, एक्स से बड़ा मतलब यहाँ पर आएगा ना, यही ना आएगा आपका, एक्स से बड़ा। देखिए क्या है, एक्स, ये 0 लेस देन एक्स, एक्स से बड़ा 1 है, तो इसमें आएगा, इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, तो एक्स क्या है आपका, एच है, तो डायरेक्टली एच लिख सकते हैं ऐसे, है कि नहीं। एफ ऑफ एच के लिए ना निकाल रहे थे, एच टेंस टू 0 जो है, केस है इधर आपका ए प्लस एच, मतलब ए का मतलब एक्स है, एक्स प्लस एच मतलब एक्स से बड़ा। एक्स से बड़ा वाला कंडीशन कौन सा है, ये ना, एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो कहाँ पर आ रहा है जाके, यहीं पर आ रहा है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एक्स मतलब आपका है एच, है कि नहीं। एक्स का जाना एच पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एच पुट किए थे, दैट इज 2, ये माइनस एच निकला था, ये माइनस एच जब निकला तो 2 इंटू माइनस एच की थी, तो ये तो खाली एच निकला है ना, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एच ही ना पुट करेंगे, तो एच की जगह हम 0 पुट करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL निकल गया, आगे एफ ऑफ ए का निकालना जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिसकंटिन्यूस आ गया। एक्स इक्वल टू ए, दोनों वैल्यू दिया था,
एक 0 दिया था, एक 1 दिया था, एक 1 के लिए निकालेंगे। जब 1 के लिए निकालेंगे देखिए तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपका a माइनस एच, ए का मतलब x, x का मतलब 1। देखिए तो आपका 1 माइनस एच जो है ये a है ना, a की जगह पुट किए क्योंकि आपका ये ऐसा था लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच था, तो a की जगह हम 1 पुट किए क्योंकि x की इक्वल टू 1 है और x टेंड्स टू a नेगेटिव है, तो a की जगह हम 1 पुट करें तो ये 1 माइनस एच है। तो ये क्या आपका, इसका मतलब x भी है, a का मतलब सो x से छोटा कुछ चीज़ है जो x से छोटा है, x से छोटा है मतलब कहाँ लाइज करेगा, छोटा है ना x से, यहाँ लाइज करेगा x, तो x मतलब क्या आपका है 1 माइनस एच है, दैट इज 1 माइनस एच। अब h का वैल्यू 0 पुट कर दो, 1 माइनस 0 आएगा 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एफ ऑफ a प्लस एच मतलब ये आपका a है, a इज इक्वल टू एक्स, तो x प्लस एच जो है x से कुछ बड़ा हो तो ये आपका हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2x माइनस 1 में, तो 1 प्लस एच जो 2x माइनस 1 था इसकी जगह 1 प्लस एच पुट कर दो माइनस 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, एच की जगह यहाँ पुट कर दोगे तो ये आपका 1 हो गया, तो ये 1 है। अब एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालो, एफ ऑफ ए कहाँ गया, हाँ एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे पहले, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 जो था ये x इक्वल टू 0 था ना, x इज लेस देन इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जब होगा तो ये वाला आएगा 2x प्लस 1, दैट इज़ 2x प्लस 1, x की जगह 0 पुट कर दो, ये एफ ऑफ ए के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है 0 और 1 के लिए, तो ये आपका आ जाएगा x की जगह 0 पुट करने से 1, x इक्वल टू 1 कब आ रहा है, इसमें आ रहा है, किसमें 2x माइनस 1, दैट इज़ 2 इंटू एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे तो 2 माइनस 1 1 आ गया, तो ये 1 तो आपका ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 बट ये 0 आ गया, मतलब x के लिए जब हम 0 पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ ए के लिए 1 आया, बट यहाँ पर 0 आया, ये 1 आया, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए आपका डिसकंटिन्यूस हुआ और x इक्वल टू 1 के लिए आपका कॉन्टीन्यूस हुआ, क्योंकि ये 1 निकला, ये 1 निकला, सॉरी ये 1 निकला आपका RHL और LHL 1 निकला, मतलब इसके लिए डिसकंटिन्यूस हुआ और इसके लिए कॉन्टीन्यूस हुआ, ठीक है। इधर देखिए x डबल आई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई e⁻1 बाई एक्स माइनस 1 इफ x इज लेस देन ग्रेटर देन 0, और ये 0 होने से x इज लेस देन इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। तो देखिए एफ ऑफ x इक्वल टू 0, तो 0 जब होगा तो 0 पुट करो तो आप 0 निकल आया, LHL के लिए निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये नेगेटिव है ना, और एफ ऑफ ए माइनस एच जो आपका है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो ए का वैल्यू 0 है ना, तो ए माइनस एच होगा। तो देखिए एच एक्स का वैल्यू कब 0 आ रहा है, 0 में आ रहा है कि नहीं, माइनस एच मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू एक्स की जगह ना पुट करेंगे हम माइनस एच को, तो एक्स इज इक्वल टू 0 कब आ रहा है, फंक्शन में 0 में आ रहा है, तो आपका 0 हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एच, यहाँ पर एफ ऑफ एच जो है एक्स की जगह पुट करेंगे तो एच एक्स का वैल्यू ग्रेटर है ना, बड़ा में है ये, तो बड़ा मतलब ए प्लस एच, ए जो है आपका एक्स है, एक्स से प्लस है करके मतलब ये ए जो आपका एक्स है ना, तो एक्स प्लस एच मतलब एक्स से कुछ बड़ा, मतलब एक्स से बड़ा मतलब ये वाला 1 बाई e⁻1 बाई एक्स माइनस 1, समझ में आया आप। तो अब यहाँ पर 1 बाई एच कर दो, फिर देखिए डायरेक्टली अब एच की जगह आप 0 पुट कर दो, 1 बाई 0 मतलब e टू द इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी माइनस 1 मतलब इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0, समझ में आ गया, ये 0 और ये 0, ये आपका कॉन्टीन्यूस फंक्शन कहलाया। अब देखो ये वाला नंबर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव
LHL के लिए निकालो जब, तो ये आपका x का वैल्यू 0 है, मतलब ये माइनस एच आ गया। तो माइनस एच जब हम x में पुट करेंगे तो आपका साइन पाई माइनस एच डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये क्या होगा आपका h का वैल्यू जब हम 0.1 पुट करेंगे तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा आपका 0 होगा, है कि नहीं। अगर h का वैल्यू माइनस होके है तो ये आपका क्या होगा माइनस 0.1 है, तो ये आपका -1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका माइनस है तो ये आपका -1 हो गया, तो साइन माइनस पाई बाई 2 आपका हो गया 1। लिमिट x टेंड्स टू प्लस, ये प्लस h है तो खाली h के लिए निकालना पड़ेगा हमको। साइन पाई h बाई 2, h का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, इसमें कोई ये नहीं है आपका, है ना। क्योंकि देखिए सॉरी ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है तो खाली पॉजिटिव h है, मतलब 0 होगा इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, है ना। तो ये अब टोटल 0 हो गया, तो साइन 0 आपका 0 हो गया। तो ये आपका LHL निकल आया 1, RHL 0 निकल आया, दोनों तो सेम नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस एट 0, x इक्वल टू 0। अब देखिए XIV नंबर f ऑफ x इक्वल टू gx माइनस g ऑफ 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1 वर gx इक्वल टू x माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। gx का वैल्यू x माइनस 1 का मोड दिया है तो पुट कर दो इधर x माइनस 1 का मोड, ठीक है। अब देखिए जब ये हट जाएगा आपका मतलब इसको जब सब करोगे आ जाएगा x माइनस 1 का मोड, x माइनस 1 का मोड डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। तो f ऑफ x इक्वल टू निकल के आ गया हम लोग का x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1 दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ऐसे वाला हम कर चुके हैं, ठीक है। इसका LHL निकालना, RHL निकालना और f ऑफ a निकालना, देखना तीनों कंटिन्यूस हो रहे हैं या कि नहीं। ओके, थैंक यू बेटा।